Hello my dear kids, welcome back to my channel Colors of Mathematics. So today in this video we are going to start with our new chapter Applications of Trigonometry और ये चैप्टर आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो सब कुछ भी सीखा है इन द प्रीवियस चैप्टर, हम वही सब चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका एक्चुअल लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन चीज़ों का जो हमने चैप्टर 8 में सीखा था वो हम चैप्टर 9 में देखेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री हमारी डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करती है चीज़ों के साथ। तो देखते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स जो आपकी अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम्स जो होंगी इस ये पूरा चैप्टर आपका प्रॉब्लमेटिक है इन द सेंस दैट इसमें प्रॉब्लम्स होंगी और आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम्स से हम समझ पाएंगे कि ये हमारी लाइफ में किस तरह की सिचुएशंस में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वगैरह जो रहता है काफ़ी कॉमन है, तो वो हम अपनी लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं फॉर पेंटिंग पर्पस, फॉर लाइक अगर हमें कहीं ग्रास किसी ग्राउंड पर डालनी है, बिछानी है ना, या हमें वॉल्स पे ब्रिक लगाने हैं, तो वो डे टू डे लाइफ में हम अपने देखते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एप्लीकेशन। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का हम किस तरह से कहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन, वो हम अब यहाँ पर देखेंगे। तो आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो ए से सी है ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस रोप पे, जो 20 मीटर यहाँ जो लंबी सी रोप है ना ये वाली, इसे क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। ये वाली जो रोप है इसे क्लाइंब कर रहा है, विच इज स्लाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है ए बी इज़ द वर्टिकल पोल और इस वाले पॉइंट से सी से स्ट्रेच होके एक ऐसी रोप जो 20 मीटर लंबी है ये स्ट्रेच्ड है। तो इस रोप पे, एसी रोप पर, एसी जो रोप है, रस्सी है, उस पे एक सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ रहा है जो कि ए से सी पे बंधी पड़ी है। एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट निकालनी है ए बी। हमें क्या निकालनी है, हाइट ए बी ऑफ द वर्टिकल पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। जो रोप है ए सी है, रोप इज ए सी और ग्राउंड जो है बी सी इज द ग्राउंड। तो उसने ये पूछा है कि हमें निकालनी है हाइट किसकी, पोल की हाइट निकालनी है। ए बी इज द पोल, ए बी आपका पोल है, इसकी हाइट निकालनी है। तो जब एक सर्कस आर्टिस्ट ए सी रोप पे चढ़ रहा है जो कि ए से सी पे बंधी है, सी से बंधी हुई है ए पोल के ऊपर के इससे, तो हमें ये निकालना है कि इस पोल की हाइट क्या होगी। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको पहले देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यूज़ कर सकती हूँ। आप ये देखो कि आपको यहाँ पे P तो निकालना है और H जो है वो गिवन है। तो P बाय H किसका होता है, P एंड H की कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करनी है। P एंड H जो होती है वो साइन की होती है, दैट साइन, और एंगल आप 30 डिग्री यूज़ कर लीजिए क्योंकि 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज वेयर जहाँ से रोप बंधी हुई है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई एच, क्योंकि साइन जो होता है वो क्या होता है, P बाई एच। कॉस क्या होता है, B बाई एच। तो यहाँ हमारी हेल्प किससे होगी, साइन 30 से, क्योंकि जो मुझे निकालना है वो P है और जो मुझे गिवन है वो H है। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। आपको P नहीं पता और H आपको 20 गिवन है। सो 20/2 इज इक्वल टू एक्स। तो 10 मीटर इज इक्वल टू एक्स। तो 10 मीटर जो है इज़ द हाइट ऑफ द पोल। पोल की जो लंबाई है वो होगी 10 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आपको क्वेश्चन को समझना है और समझने में आप ये पता लगा पा रहे हैं कि एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी मीन्स कि वही जैसे रोप खिंची हुई होगी ना, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, सीधा लगा हुआ खंबा है, खंबा तो सीधा ही लगा होगा। तो डायग्राम बनाना इज़ द फर्स्ट स्टेप कि एक खंबा है ए बी, उससे ए से सी पे खिंची हुई एक रोप है जो लगी हुई है, और जो एंगल वो बना रही है बेस के साथ, किसके साथ, ग्राउंड के साथ,
वर्टिकल, फाइंड द हाइट एंड टाइट फ्रॉम द इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जो रोप जो है ग्राउंड के साथ, ये सारी बातें क्वेश्चन में ही गिवन थी। द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मेरा एंगल हो गया। तो ऐसी सब कंडीशंस पहले आप पढ़ करके अपना डायग्राम बनाएंगे। दैट अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज, जो कि टाइटली स्ट्रेच तनी हुई है, एक टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, पहले आप वर्टिकल पोल बना लीजिए, वहाँ से खिंची हुई रोप सी तक खिंची हुई है, वो 20 मीटर की है। वो रोप 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। तो इस तरह से आपका डायग्राम बन गया। अब आप देखिए कि आपको कौन सी चीज़ें गिवन है और कौन सी आपको निकालनी है। गिवन इज जस्ट 20 मीटर, निकालना एक्स है, तो ये पी और एच का कॉम्बिनेशन बन गया कि एक्स मेरा पी है और 20 मीटर मेरा एच है, और पी और एच जो है वो साइन 30 डिग्री होता है ना। तो एंगल जो है साइन 30 डिग्री वो 1/2 होता है। तो आप फिर से x निकाल लीजिए। तो देखा आपने किस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके एक डायग्राम बना लिया, क्योंकि p और h आप गिवन है एक ट्रायंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, उसकी हेल्प से मैंने एक प्रैक्टिकल लाइफ में कि भाई उस वर्टिकल पोल की हाइट क्या रही होगी जिसमें 20 मीटर लंबी एक रोप जो है वो खिंची तन के लगी पड़ी है और वो 30 डिग्री का एंगल जो है ग्राउंड के साथ बना रही है, तो उस रोप की उस पोल की, वो जो पोल जो सीधा खड़ा हुआ है उसकी हाइट क्या रही होगी। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो कि आप कोई सर्कस देखने के लिए गए हैं और वहाँ पर आप एक पोल है, 20 मीटर लंबी रोप है, 30 डिग्री का एंगल बना, तो उस पोल की हाइट क्या रही होगी, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके आपने उसकी हाइट निकाल ली। सो दिस इज़ व्हाट वी से कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हम अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो बोल रहा है एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री है, वो बोलता है कि एक ट्री है, a tree breaks down due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. जैसे मान लें यहाँ पे एक ट्री आपका है, उसने बोला कि एक ट्री है जो कि यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ ये जो है ये ट्री है, इतना अच्छा खासा लंबा यहाँ पे एक ट्री है। ठीक है, और ये यहाँ तक का था पूरा, ये जो ट्री की हाइट थी वो पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। लेकिन क्या होता है, जब स्टॉर्म तूफान आता है तो ये यहाँ से टूट करके यहाँ पे ऐसे गिर जाता है, वरना ये यहाँ तक था, अब ये यहाँ पे गिर गया। ठीक है, और जब ऐसे गिरा तो उसने उसकी फुट से लेके ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो गिर के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ठीक है, एक बार थोड़ा क्लीन डायग्राम बना लेते हैं कि ट्री यहाँ तक था लेकिन टूट के जब गिरा तो यहाँ गिर गया। ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो ग्राउंड के साथ, और ट्री के फुट से लेके जहाँ वो गिरा उसका डिस्टेंस है 8 मीटर। ठीक है, तो आपको अब क्या निकालना है, आपको इस पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। हाइट मीन्स कि पूरे की ही निकालनी है। तो जो पूरा है वो पूरा आपका ये x1 माना जाए, ये भी ट्री माना जाएगा, और ये भी ट्री का पूरा ट्री तो सीधा था ना जो टूट के यहाँ से गिर गया, तो x1 और x2 दोनों निकालने हैं। जब आप x1 प्लस x2 कर दोगे तो हाइट ऑफ ट्री की लंबाई निकल आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी अब आप ये देखिए कि मैंने आपसे बोला था, आप देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास आपको x1 निकालना है, जब आपको x2 निकालना है और आपके पास 8 है, पहले हम x2 और 8 का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। x2 निकालना है और आपके पास 8 है, x2 को क्या बोलते हैं हम, x2 इज़ मेरा व्हाट, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, इसको सीधा कर लेते हैं। आपको क्या 8 आपका क्या है, 8 आपका बेस है और x2 आपकी हाइपोटेनस है, तो ये होता है cos 30 इज b/h, है ना। b/h का वरना आप सेक लगाते कोई फ़ायदा नहीं था, cos 30 देख लेते हैं। cos 30 इज b/h, तो b आपको गिवन है और h आपको निकालना है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। b जो है आपका x2 है और h b आपका 8 मीटर है और x2 आपको निकालना है। b आपका कितना गिवन है, बेस जो है आपको बेस 8 है और h आपको निकालना है। तो x2 इज इक्वल टू
8 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू 16/√3। तो अभी आपका जो टूटा हुआ पार्ट गिर के जो नीचे गिरा वो आपने निकाल दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का भी तो ट्री था x1, तो x1 क्या होगा, x1 क्या होगा, x1/8 p/b है ना, x1 और 8। अगर x1 और 8 को देखूँ तो ये p है मेरा और ये b है, और p/b जो होता है वो क्या होता है, tan होता है। और हमें एंगल कौन सा यूज़ करना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x1/8 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू x1/8। इधर देख लेते हैं, तो 8/√3 इज इक्वल टू x1। अब x1 प्लस x2 करें तो पूरी की पूरी हाइट आ जाएगी। तो 8√3 प्लस 16√3 दैट इज़ 24√3। √3 और √3 की ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लो, तो 24√3 अपॉन में 3 एंड 3 8 ज़ा 24, तो 8√3 मीटर इज़ द हाइट। ये हो गई आपकी हाइट ऑफ ट्री। सो वी आर डन विद सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए आप यहाँ पर ले लीजिए इसको ABC और इसको DEF। आप ये देखिए, वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर है एक, वो क्या कर रहा है, इसी तरह का आपका झूला भी होता है, आपको पता है, जो बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स बनाने वाला है। एक जो है 5 साल के बच्चों के लिए और एक जो है यहाँ पे लिखा है 5 साल के बच्चों के लिए, और दूसरा जो है वो है बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए उसने एंगल थोड़ा कम रखा है 30 डिग्री, और बड़े बच्चों के लिए जिससे कि क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 60 डिग्री ज़्यादा उस पर रखा है, ठीक है। उसकी जो मतलब स्टीप, उसको ज़्यादा स्टीप, इसको ज़्यादा स्टीप किया गया है, उसको कम स्टीप किया गया है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि क्योंकि ये तो झूला है, ये यहाँ से फिसलते हैं ना बच्चे, तो यह झूला है, ठीक है। तो उसने बोला कि एक जो छोटे वाले बच्चों की जो हाइट है वो 1.5 मीटर ही रखी गई है, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर ही हाइट रखी गई है, और बड़े बच्चों के लिए जो हाइट है वो 3 मीटर की रखी गई है, ठीक है, झूले की। तो उसने बोला कि ये जो मेरा x1 है स्लाइड और ये x2 है, ये एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है और ये 5 इयर्स के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो उसने ये बोला कि आपको क्या निकालना है ना, आपको निकालना है कि इस झूले की लेंथ x1 क्या होगी और इस वाले झूले का जो स्लाइड है वो कितने लेंथ का होगा, दोनों निकालना है, ठीक है। तो आपको जो नीचे से ऊपर तक की दी है हाइट, यहाँ पे ये दे रखी है और यहाँ पे 3 मीटर दे रखी है। तो आपको दे क्या रखा है, आपको एक केस में p दे रखा है और इस केस में h दे रखा है, और p और h का कॉम्बिनेशन यू नो क्या होता है, साइन इज p/h, और एंगल क्या है 30 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ पे एंगल क्या है साइन 60 डिग्री, और आपका क्या है एंगल, और होता क्या फॉर्मूला p/h। तो यहाँ पे p क्या है 1.5, h मुझे निकालना है, यहाँ पे क्या है p 3 और h मुझे निकालना है, ठीक है। साइन 30 डिग्री इज़ 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में x1, ठीक है। तो x1 क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 2 दैट इज़ 3 मीटर, x1 आ गया मेरा 3 मीटर, और साइन 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है √3/2, 3/x2, तो x2 क्या आ जाएगा 6/√3, ठीक है। अब आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3/√3, तो ये हो जाएगा 6√3/3, तो 2√3 मीटर। सो बेसिकली आपका छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड 5 इयर्स का बनाया था x1 इक्वल टू 3 मीटर आ गया, और x2 आपका 2√3 मीटर हो गया। सो वी आर डन विद द थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह से आपको करना है कि आपको गिवन क्या है, कौन से कॉम्बिनेशन, साइन लगना है कि tan लगना है, वो ऐसे पता लगेगा कि p और h है जिसके साथ मुझे डील करना है, और p और h मेरा साइन होता है। अगर मेरा होता यहाँ पे p कुछ होता, मान लिया x होता और b मेरा 8 होता, तो p और b के कॉम्बिनेशन से कौन बनता है, tan बनता है। एंगल आपको वहाँ दिया होगा, जो एंगल दिया है वो आप एंगल यूज़ करके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर हम इसे हिंदी में कहते हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण का क्या मीनिंग होता है, वो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, अगर टावर है ऑब्वियसली तो वो सीधा खड़ा होगा, टावर लगे रहते हैं जैसे कि आपके, तो ये टावर है, ठीक है। उसने बोला उस एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर,
टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से जब आप उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कोई बढ़ती चीज़ आपकी, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट कर रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना ग्राउंड से, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेट मीन्स कि एलिवेटर नहीं होता जो आपको क्या करता है, या तो एलिवेटर आप जैसे कि एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, ये जो आपकी बढ़ रही है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो कि वो जो पॉइंट है वो 30 मीटर है, ये सब गिवन है आपका, विच इज़ 30 मीटर, क्योंकि 30 मीटर जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो 30 मीटर है अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के पाद बिंदु से वो पॉइंट 30 मीटर की दूरी पे है। तो ऐसे में आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन क्लियर है, एक बार देख लें दोबारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से 30 डिग्री, ग्राउंड से 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, कि ये ऊंचाई के साथ इतने डिग्री का एंगल बना रही है। और ये जो पॉइंट है जहाँ से बन रहा है वो टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे है। तो मुझे अब इस टावर की हाइट निकालनी है। तो एक तो मेरे को x दे रखा है और एक मेरे को 30 दे x मुझे पता करना है, 30 मेरा है, और ये मुझे p बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। तो p बाय b का कॉम्बिनेशन जो होता है वो tan होता है। तो tan 30 डिग्री एंगल मुझे दिया है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b इज इक्वल टू x बाय 30। tan 30 होता है 1/√3 x बाय 30, तो 30/√3 इज इक्वल टू x। तो 30/√3 इंटू √3, आपने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर लिया, जो कि अब हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू x। दिस इज द हाइट, ये आपकी लंबाई हो जाएगी टावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ना, एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, अ काइट इज फ्लाइंग, मान लें यहाँ फ्लाई कर रही है काइट, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से तो 60 मीटर की दूरी पे वो उड़ रही है। एक स्ट्रिंग अटैच्ड है टू द काइट, ऑब्वियसली काइट उड़ाओगे तो स्ट्रिंग अटैच होगी टू द काइट, इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये यहाँ पर स्ट्रिंग होगी उसकी। हाइट तो 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है वो, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, लेकिन जो स्ट्रिंग अटैच है वो किसी एक ग्राउंड के पॉइंट से अटैच है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन मतलब झुकाव जो है ग्राउंड के साथ, वो कितने का है, 60 डिग्री का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उसने बोला स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दो, और हम ये नहीं मान रहे हैं कि उसके अंदर कोई मतलब वो उलझा हुआ है, यहाँ से कोई उलझन नहीं है, सीधी सीधी स्ट्रिंग की निकालनी है। अब आप देख लो, यहाँ पे मेरे को P है और यहाँ मेरे को H है, ऑब्वियसली P बाय H आपका क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन, और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री का। तो इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन होने हैं। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा फिर, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, P आपको 60 दिया है, H आपको निकालना है, तो x इज इक्वल टू 120/√3, √3 और √3 से आपने रैशनलाइज कर लिया, 120√3 अपॉन में 340 √3 मीटर इज़ योर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो लेंथ आई है स्ट्रिंग की इज़ 40√3 मीटर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और किस तरह से हम डायग्राम बनाते जा रहे हैं। वो बोल रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर का बच्चा है, 1 ये है उसकी हाइट उस बच्चे की, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर, कुछ दूरी पे वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर की बिल्डिंग है, कितने की, 30 मीटर की बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और एलिवेशन जो है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, जो अपनी आँख से ऊपर की तरफ जो कोण उसको देखता है, उस बिल्डिंग को तो देखता है, तो पहले तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अब जब वो चल के थोड़ा और आगे जाएगा तो कितने का बन रहा है, फिर उसके बाद आगे जाएगा तो देखो एंगल कम हो गया, पहले ज़्यादा झुक रहा था, अब एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक चल के गया है बॉय, पहले यहाँ पे खड़ा था, चल के यहाँ पे आ गया। तो पहले जब यहाँ पे खड़ा था तो अपनी आंखों से देख रहा था, यहाँ उसकी मान लिया आँख है, ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब जो चल के यहाँ पे आ गया तो अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है।
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जो वो चला वो कितना डिस्टेंस चला। बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस आगे चला। आप ये सोच के देखो, मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर लेती हूँ कि एक ट्रायंगल तो मेरा ये वाला है, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैं दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ, एक ट्रायंगल मेरा ये ब्लू वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इस बड़े वाले में ट्रायंगल में से डिस्टेंस, तो क्योंकि ये सारा का सारा है ना, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है और फिर मेरा यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस निकल जाएगा, ये जो येलो से निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इस बड़े में से, इस बड़े वाले ब्लू लाइन से अगर मैं छोटा वाला ब्लू लाइन माइनस कर दूँगी तो मेरा एक्स आ जाएगा। और बड़े वाले ब्लू लाइन के लिए मेरे पास ये अच्छा खासा ट्रायंगल यहाँ पर है। तो पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं, ठीक है, हम ट्रायंगल्स के नाम लिख लेते हैं। दिस इज, नाउ लेट मी अगेन चेंज द कलर ऑफ दिस। ये A B C, ठीक है, D E। पहले मैं इन ट्रायंगल A B C ले रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्या है, A B C में A B तक की हाइट है, ये तो पूरी की पूरी 30 थी, ठीक है। 30 में से ये पूरी की पूरी 30 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 30 था, ठीक है। 30 में से, लेकिन अब मुझे सिर्फ इतना चाहिए, इतना। तो 30 में से आप 1.5 माइनस कर दोगे, जैसे 30 में से आप क्या कर दोगे, ये पूरा का पूरा 30 है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना। इस ट्रायंगल का ए बी चाहिए ए ई में से। तो फॉर ए बी यू नीड टू माइनस ए ई माइनस बी ई। अब आपका जो बी है वो आपका क्या है, 1.5 ही है। जो आपका बी ई है वो 1.5 मीटर ही है। जब ये 1.5 मीटर है तो ये 1.5 नहीं होगा, तो बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो ए ही पूरा का पूरा आपका 30 था, 30 में से जब मैं 1.5 माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा मेरा, 28.5 मीटर, जिसे मैं 57/2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। 28.5 करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास ए बी आ गया है, अब आपके पास ए बी है और आपको पूरा का पूरा क्या निकालना है, ये निकालना है। इसको क्या बोलूँगी मैं, x2, और इसको क्या बोलूँगी, x1। तो x2 अपॉन में आपको क्या आपको आपके पास क्या है, x2 अपॉन में, इनफैक्ट इज लाइक 57/2 इंटू x2, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, p/b, दिस इज p/b से मेरा निकल आएगा tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 इंटू x2। p/b किया है मैंने, p मेरा परपेंडिकुलर मेरा था 57/2 और बेस जो था मेरा था x2। ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, वो मेरा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपका जो था 30 माइनस 1.5 करके मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे अभी निकाल दिया था। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे 28.5 निकाल दिया और बेस आपको x2 यहाँ से यहाँ तक का बेस निकालना है। तो x2 आपका हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 57√3 अपॉन में 2, ये आपका x2 हो गया। अब आप देखो दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, अब आप देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल में तो सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल AED, ठीक है, आपका AE अपॉन में DE वो क्या होगा, p/b होता है tan 60 डिग्री। p आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे पूरा का पूरा 30 है, पूरा परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 30 है, और बेस जो है वो आपका x1 है, और tan 60 होता है √3, 30 अपॉन में x1, ठीक है। इनफैक्ट आप नीचे मत लेकर आइए इसको, आपको ट्रायंगल जो देखना है ना, वो ट्रायंगल आपको देखना है ये वाला। लेट मी करेक्ट द फिगर वंस फॉर यू। एक बार दोबारा इस फिगर को देख लेते हैं। इस फिगर में यहाँ पे 1.5 मीटर का आपका टॉल बॉय था, ठीक है, और वो चल करके यहाँ पर आ गया था,
ठीक है। अब जब वो चलकर यहाँ पर आ गया तो पहले उसकी 30 डिग्री बन रही थी, अब उसकी 60 डिग्री बन रही है। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर टॉल आपका बिल्डिंग था, जो कि मैं बोलती हूँ कि जब यहाँ से यहाँ तक की ये माइनस हो गई 1.5 तो ये 28.5 मीटर बची। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिए कि ये मेरा ABCD। तो पहले तो मैं पूरा का यहाँ से यहाँ तक की निकाली थी मैंने इन ट्रायंगल ACD में आपका AC अपॉन में DC। ठीक है, पूरे DC को मैं x1 मान रही हूँ। ठीक है, तो AC मेरा 28.5 है और ये है tan मेरा 30 डिग्री, जो कि क्या होता है 1/√3। 28.5 को मैं 57/2 लिख सकती हूँ इंटू x1। ठीक है, तो x1 मेरा हो जाएगा क्या 57√3 अपॉन में 2। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, आपने लिया ट्राइंगल ABC, tan 60 डिग्री क्या होगा। अब हम सिर्फ इतना ट्राइंगल ले रहे हैं, पहले हमने बड़ा लिया था, अब मैं इतना ले रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक की निकाल रही हूँ, उसको मैं बोल दूँगी x2। tan 60 होगा 28.5 जो कि अपॉन में x2, 57/2 लिख सकती हूँ उसको मैं, और x2, और tan 60 डिग्री होता है √3, तो x2 आ जाएगा मेरा क्या 57/2 √3, ये मेरा x2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है जब मैं x1 में से, बड़े में से, ये छोटा सा इतने बड़े में से जब x2 माइनस कर दूँगी तो कितना बड़े में से इतना माइनस कर दूँगी तो ये आ जाएगा ना, x1 माइनस x2 से मेरा क्या आ जाएगा DB, मेरा क्या आ जाएगा DB इज इक्वल टू x1 माइनस x2। तो x1 मेरा था 57√3 अपॉन में 2 माइनस x2 इज़ 57/2 √3। यहाँ पे √3 की आप रैशनलाइजेशन कर लो तो यहाँ बचेगा 19√3, क्योंकि क्या है 57/2 इंटू 3 इंटू √3 तो 3/19। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 19/2 और यह 57√3/2। ठीक है, 2 LCM आ गया, 57 में से 19 गए तो कितने बचे 38, √3/2 मीटर। तो ये आपका आंसर। इसको आप और 19√3 मीटर, 19√3 मीटर इज़ द डिस्टेंस जो उसने यहाँ से यहाँ तक का चला। तो आपने क्या किया है इसमें, एक बार बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल माइनस किया है। ये जो बाहर वाला ट्रायंगल था इसमें से छोटा ट्रायंगल माइनस करके आपने ये डिस्टेंस निकाले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप आपको सब समझ में आया हो, एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल for the video updates, and do share it as much as you can, because so that everyone can take advantage of it. Till then, take care and